सालों बीत गए। जिंदगी ने सबको अपनी अपनी दिशा में मोड़ दिया था। कोई विदेश चला गया, कोई अपने सपनों की नौकरी में व्यस्त हो गया, तो कोई पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझ गया। लेकिन एक बात जो सभी के दिलों में जस की तस थी, वो थी कॉलेज की दोस्ती। साल 2010 का जुलाई महीना था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक नामी कॉलेज में पहले साल की क्लास चल रही थी। कमरे में लगभग 60 छात्र थे। सभी की निगाहें नई चेहरों पर टिकी थीं। पीछे की आखिरी बेंच पर 4 लड़के बैठे थे, आरव, मयंक, कृष्णा और सिद्धांत। पहली बार मिलना था, लेकिन जैसे बरसों की जान पहचान हो। आरव अपने ह्यूमर से सबको हंसा रहा था। मयंक थोड़ा शांत लेकिन गहराई वाला था। कृष्णा सपनों से भरा हुआ और सिद्धांत सीधा, ईमानदार और सबसे अलग सोचने वाला। 3 घंटे की क्लास खत्म होते होते वो चारों जैसे एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। कॉलेज की 3 साल की पढ़ाई के दौरान इन चारों ने सिर्फ किताबें ही नहीं, जिंदगी के सबक भी साथ में पढ़े। आरव को स्टैंड अप कॉमेडी का शौक था। कॉलेज के हर इवेंट में उसकी परफॉर्मेंस हॉल गूंजा देती। मयंक IAS बनने का सपना देखता था। लाइब्रेरी उसका दूसरा घर था। कृष्णा फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहता था। उसके डिजाइन्स कॉलेज की लड़कियों में चर्चा का विषय बन जाते। सिद्धांत एक NGO के साथ काम करता था और समाज के लिए कुछ करना चाहता था। वो चारों अलग अलग थे, पर एक जैसे थे, सपनों से भरे और एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार। एक बार आरव के पिता की नौकरी छूट गई। आर्थिक हालात इतने खराब हो गए कि कॉलेज छोड़ने की नौबत आ गई। तब मयंक ने अपनी स्कॉलरशिप का हिस्सा उसे दिया। कृष्णा ने अपने काम से कमाए पैसे उसे दिए और सिद्धांत ने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करके आरव की फीस माफ करवा दी। वो कहते हैं ना, दोस्ती सिर्फ हंसी ठिठोली नहीं होती। जब जरूरत पड़े तो बिना कहे साथ खड़ा होना ही असली दोस्ती होती है। 2013 का अप्रैल महीने का आखिरी हफ्ता था। ग्रेजुएशन का आखिरी दिन। चारों दोस्त कैंटीन के उसी कोने में बैठे थे जहां से उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। आंखें नम थीं, दिल भारी था, पर चेहरे पर मुस्कान थी। भाई, एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब फिर से मिलेंगे, सिद्धांत बोला, और उस दिन हम देखेंगे कि सपने सच हुए या नहीं। कृष्णा मुस्कुराया। लेकिन एक वादा करना, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी दोस्ती को कभी भूलेंगे नहीं, मयंक बोला। आरव ने चुपचाप अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, हम मिलेंगे जरूर। वक्त बदलेगा लेकिन जज्बात नहीं। 2023 की जनवरी थी। दिल्ली के एक बड़े स्टैंड अप शो में मंच पर आरव खड़ा था। अब वो एक प्रसिद्ध कॉमेडियन बन चुका था। शो के बाद एक आदमी उससे मिलने आया। मयंक, IAS ऑफिसर मयंक शर्मा, याद है? मयंक ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव की आंखें भर आई। गले मिलते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। अगले दिन आरव और मयंक ने मिलकर सिद्धांत और कृष्णा को ढूंढ निकाला। सिद्धांत अब एक NGO चला रहा था जो हजारों बच्चों की जिंदगी संवार रहा था। कृष्णा पेरिस में अपना खुद का फैशन ब्रांड चला रहा था और भारत एक शो के लिए आया था। चारों दोस्त दिल्ली के उसी कॉलेज कैंटीन में फिर मिले। बालों में सफेदी आ गई थी, चेहरे पर जिम्मेदारियों की रेखाएं थीं, लेकिन दिल वही कॉलेज वाले थे। कॉलेज कैंपस की आखिरी बेंच पर फिर से वही 4 नाम लिखे गए, A+M+K+S बराबर फ्रेंड्स फॉरएवर। उन्होंने उसी कैंटीन में बैठकर चाय पी, वही समोसे खाए और उसी अंदाज में हंसे जैसे वक्त कभी बीता ही नहीं था। हमारी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, कृष्णा बोला। हाँ, और ये फिल्म कभी खत्म नहीं होगी, सिद्धांत हंसा। सच्ची दोस्ती वक्त की मोहताज नहीं होती। सपनों की राह में साथ चलने वाले लोग ही असली खजाना है। सालों बाद मिलना पुराने रिश्तों को नया जीवन देता है। वक्त बीत जाता है, सपने पूरे हो जाते हैं, मंजिल मिल जाती है, लेकिन सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती। ये कहानी सिर्फ 4 दोस्तों की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जिसने कॉलेज में सच्चे दोस्त बनाए थे। अगर आपके पास भी ऐसे दोस्त हैं तो उन्हें एक बार जरूर मिलिए। शायद उन्हें भी आपकी उतनी ही जरूरत हो जितनी आपको उनकी।